ना हो, उसके मैं ऐसा बनाऊं, पढ़ा लिखाऊं, ऐसे मुकाम तक पहुंचा दूं कि मेरे बेटे जैसा कोई ना हो। यकीन जाने के मुर्शिद को उस औलाद से ज्यादा अपने मुरीद से मोहब्बत होती है, इसलिए कि मुरीद अब जिस्म के एतबार से अपनी बाप की औलाद है, लेकिन रूहानी एतबार से मुर्शिद की औलाद है। तो उसको मोहब्बत होती है। जिस तरह बाप उसकी दुनिया के लिए सोचता है, वो उसकी आखिरत के लिए सोचता है। बाप उसके जिस्म को पालता है, वो उसकी रूह को पालता है। बाप ऊपर से नीचे लाया है, मुर्शिद नीचे से उसको ऊपर लेके जाता है। मुर्शिद भी रूहानी बाप है। वो चाहता है कि मैं एक नजर में इसको क्या बना दूं, मगर बात यह है कि बर्तन बड़े छोटे हैं। बर्तन बड़े छोटे हैं। दिल यानी बर्तन बड़ा दिल है, क्योंकि राज की सारी जगह दिल है। ये बर्तन है, ये बर्तन बड़ा छोटा है। बर्तन बड़ा भी हो सकता है, कैसे होगा? बर्तन बड़ा लाओ ताकि ज्यादा माल मिले। बर्तन बड़ा कैसे होगा? बड़ा तो भाई शरीयत के ऊपर चलना, यानी आप समझेंगे ये जो मैं पिला रहा हूं इसका स्टेप 4 है। यानी एक गेम समझ लीजिए कि उसका पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये डायरेक्ट आपको 4 स्टेप यानी चौथा गेयर लग रहा है या 4 स्टेप पे पिला रहे हैं। अब इससे पहले इसलिए पिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत जाता है, ज़्यादा नहीं जाता, या किसी में ज़्यादा जाता है। वजह क्या है? इससे पहले 3 स्टेप अगर वो आपके पास होते तो बात कुछ और होती। या यूँ समझ लीजिए कि एक शख्स आया कि बाबा मेरी लालटेन जला दो, तुम्हारे पास दिया है, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास रोशनी है, मेरे पास नहीं, मेरी लालटेन जला दो। तो वो बाबा बोलेगा कि वो लालटेन लाए हो, उसमें तेल है, बात है, तो मैं जला देता हूँ। जलाने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड लगेगा। वो कहेगा नहीं लालटेन नहीं है। ये कहेगा भाई पहले तो लालटेन लाओ, फिर उसमें तेल डालो, फिर उसमें बात लगाओ, फिर जब मेरे पास आओगे तो मैं यूं करूंगा और जल जाएगी, जल जाएगी। तो मालूम ये चला कि लोग लालटेन जलाने के लिए आते हैं, न बात है, न दिया है, न तेल है, न लालटेन है। तो पहले लालटेन बनानी पड़ती है मुर्शिद को, उसके बाद तेल डालना पड़ता है, उसके बाद बात लगाता है, फिर जाके वो जलती है। इतने लोग देर में लोग बात से भाग जाते हैं, यार मजा नहीं आया, तो तेरे बहुत सारे काम तू नहीं किए हुए। अगर वो 3 स्टेप तू पास कर लेता, क्या इल्म अमल, इल्म अगर तूने हासिल किया होता, अकीदा इल्म और अमल, तेरे पास अकीदा होता, दूसरा इल्म होता और तीसरा उस पर अमल होता। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा तो ठीक है जब भी आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन ना इल्म है ना उस पर अमल है। यानी इसकी और मुख्तसर कर दूं कि शरीयत पर जिन कामों का अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है उन पर चलना, और जिन कामों से मना किया है, जिनको हराम किया है, उनसे रुक जाना। ये है मामला। अगर तुम इस पर चलोगे, इन बातों पर चलोगे, इस चीज पर चलोगे, तो समझ लीजिए कि तुम्हारे अंदर बर्तन बड़ा हो गया। जितना तुम अमल करोगे इतना बर्तन बड़ा होगा, जितना तुम्हारा अमल बड़ा होगा, इस पर अमल सख्त होगा, तुम्हारा बर्तन बड़ा हो जाएगा। फिर देखना कि मुर्शिद की एक निगाह में तुम्हें क्या मिलता है और क्या महसूस होता है। तो बहरहाल ये तरबियत हमारी इन्कासी है। और इसमें एक नुक्ते की बात, बहुत से लोगों को अगर हम ब्लूटूथ करते हैं तो ब्लूटूथ हर मोबाइल पर नहीं होता। अगर इसके पास ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं, मेरे पास है, मैं भेजूंगा, इसके मोबाइल पे नहीं जाएगा, उसी के मोबाइल पे जाता है जिसके पास फंक्शन है। मालूम ही चला कि हर शख्स को नहीं मिलेगा, किसको? जिसके अंदर ब्लूटूथ का फंक्शन है उसी को मिलेगा। क्या मकसद? जो मोहब्बत दिल में उस बुजुर्ग की रख के बैठेगा, समझ लो उसके पास ब्लूटूथ का फंक्शन है। मोहब्बत रख के बैठेगा, अकीदत से बैठेगा, मोहब्बत दिल में, इश्क दिल में रख कर बैठेगा, उसके अंदर ये मामला जाएगा। तो सुन्नत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो उलूम अल्लाह तबारक व तआला उसके ताकि मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाल दिए, सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाल दिए, और फरमाया ए लोगों, कोई आदमी ये ना समझे कि मेरे नजदीक अबू बकर की फजीलत जो है वो नमाज और रोजे की वजह से नहीं, बल्कि उनकी फजीलत जो उनके सीने में एक खजाना उसकी वजह से है, सीने में एक चीज है उसकी वजह से है। ये क्या फजीलत है कि अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल है,
अल्लाह के रसूल के बाद कमो बेश 1,24,000 पैगंबर हैं, रसूल हैं, और बाद अज़म्बिया अफ़ज़लुल बशर सय्यदना सदीक़ पर रज़ियल्लाहु अन्हु, अंबिया के बाद तो इस दुनिया में किसी अफजल शख्स पर सूरज तलू हुआ या गरूब हुआ वो सय्यदना सदीक़ पर रज़ियल्लाहु मुबारका है। तो क्या हुआ, तो सीने में जो मामला, तो उससे इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा मिला कि अंबिया के बाद उनसे अफजल कोई भी नहीं है, ना है ना कोई होगा। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उनका अमल देखिए। एक दिन फरमाया, मजलिस बैठी है, सहाबा बैठे हैं, फरमाया गुलामों आज सुबह किसी ने रोजा रखा? सदीक़ पर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने रखा। फरमाया किस कोई जनाजे के साथ गया? अर्ज़ किया या रसूल मैं गया। फरमाया किसी ने किसी मस्किन को खाना खिलाया? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने खिलाया। फरमाया किसी ने किसी बीमार पुरसी की? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने की। फरमाया जिस शख्स में ये चीज़ें जमा हो जाए वो जन्नत में जाएगा, जिसमें ये चीज़ें जमा हो जाए वो जन्नत में जाएगा। सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म और फिर अमल ऐसा और फिर तक़वा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अबू बकर तुम दिल दिल में अल्लाह को याद करते हो, ज़बान से अल्लाह को नहीं याद करते, क्या वजह है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अल्लाह मेरा रब दिल के हाल से वाकिफ़ है, मेरे दिल से करीब है, वो जानता है कि दिल में मैं क्या कर रहा हूँ। फरमाया उमर तुम जोर से अल्लाह को याद करते हो, दिल में नहीं जोर से अल्लाह को याद करते हो, क्या वजह है? फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ गाफिलों तक पहुँचे जो अल्लाह को याद नहीं करते, मैं सोतों को जगाता हूँ, जो गाफिल है उनको भी अल्लाह की याद में मुब्तला करता हूँ। फरमाया बोकर तुम भी ठीक हो, उमर तुम भी ठीक हो, लेकिन मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं, औलियाए कराम ने फरमाया इस बात से ये बात निकली कि अबू बकर का ये कौल कि अल्लाह दिल के हाल से वाकई मुशाहिदे की खबर देती है, और उमर फारूक का मामला मुजाहिदे की खबर देता है। और फरमाया मुशाहिदे की मिसाल दरिया की है और मुजाहिदे की मिसाल कतरे की है। जिस दरिया के सामने कतरा हो, ऐसे सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला उमर के सामने दरिया है और उमर का मामला कतरा है। इसलिए आशिया सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, खुले आसमान पर आराम फरमा रहे हैं, नबी के तशरीफ फरमाए, अर्ज किया या रसूलल्लाह आसमान में सितारे रोशन हैं, क्या आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? फरमाया हाँ आशिया मेरे उमर की है। अर्ज किया यासर मेरे बाप अबू बकर की। फरमाया आशिया तुम अबू बकर की बात करती हो, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए दरिया के सामने कतरा, उनकी सारी नेकियां उमर अबू बकर की एक रज़ियल्लाहु की एक नेकी के बराबर है। चुनाचे जंग, फिर आपने जंगों में फिर आपने आका अलैहिस्सलाम की ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की, जान से, माल से, औलाद से। आपने देखा ना अपनी बच्ची भी कम उन्होंने निकाह में दे दी, माल भी खर्च कर दिया। माल कैसे खर्च किया? 80,000